The word topology is derived from the Greek words topo and logi. Topo means place or location, or logi means study. Topology is concerned with the properties of geometric objects that are preserved under continuous deformations such as stretching, twisting, crumpling, and bending, that is, without closing holes, opening holes, tearing, gluing, or passing through itself. That means topology actually हमारी स्टडी है ऑब्जेक्ट्स की, जो कि कंटिन्यूस डिफॉर्मेशंस के अलॉन्ग उनकी शेप पे डिपेंड नहीं करता, उनकी ऐसे डिपेंड करता है कि जिन प्रॉपर्टीज़ के एक्चुअली उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डायमेंशन में। जैसे एक सर्कल और स्क्वायर को टोपोलॉजिकली हम सेम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल और सर्कल अगर लें तो उसको हम टोपोलॉजिकली डिफॉर्म करके स्क्वायर बना सकते हैं, या स्क्वायर को हम सर्कल की शेप देख सकते हैं। और वैसे भी स्क्वायर और सर्कल जो हैं वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम सर्कल ड्रॉप करते हैं पेज के ऊपर तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हमारा पेज, एक इनर पार्ट होता है और एक आउटर पार्ट होता है। इसी तरह स्क्वायर भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है प्लेन को। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी एक्चुअली काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि टोपोलॉजिकली सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाले होते हैं, उनको हम एक जैसा ही कंसिडर करते हैं अंडर होमोमॉर्फिज्म। ये एक्चुअल में टोपोलॉजी है। ये देखें, एक मग को जब हम टोपोलॉजिकली डिफॉर्म करेंगे, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन की, मग की जो ऊपर वाली साइड थी सारी उसको डिफॉर्म करके ये एक डोनट की शेप मिल जाती है। हम स्ट्रेच कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, उसको ग्लू नहीं कर सकते या कहीं से टीयर नहीं कर सकते। यानी हमने इसको कटिंग नहीं करनी, टीयरिंग नहीं करनी, बस डिफॉर्म करना है, इकट्ठा कर सकते हैं। जो मैटर एक साथ जुड़ा हुआ हो उसको कंबाइन स्ट्रेच कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये काऊ है और काऊ डिफॉर्म हो सकती है एक स्फेयर के अंदर। ना हमने कटिंग की है ना ग्लूइंग की है कहीं पे भी, लेकिन ये एक शेप आ जाती है उसकी स्फेयर की काऊ से। काऊ हमारी स्फेयर की शेप दे रहा है और ये मग जो है वो डिफॉर्म होके एक डोनट बन रहा है। टोपोलॉजिकली मग और जो डोनट हैं वो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, होमोमॉर्फिक हैं एक दूसरे के। जेम्स आर मुनकरीज़ की बुक से चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड कंटिन्यूस फंक्शंस का। सबसे पहला टॉपिक इसमें है टोपोलॉजिकल स्पेसेस। डेफिनेशन है या ओपन सेट्स के थ्रू डिफाइन करते हैं हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस को। एक्स कोई भी एक सेट लेना है, नॉन एम्प्टी सेट लेना है। टोपोलॉजी ऑन एक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट, टोपोलॉजी हमने ऐसी कलेक्शन लेनी है सबसेट्स की, एक्स के सबसेट्स की, जिसके ऊपर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हों। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फाई और एक्स यानी एम्प्टी सेट और एक्स दोनों के दोनों कलेक्शन में होने चाहिए। और हर सब कलेक्शन जो है टा की, उसका उस सब कलेक्शन का जो यूनियन है वो भी टा के अंदर ही होना चाहिए, उसी कलेक्शन के अंदर होना चाहिए। और इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट सबसेट्स, सब कलेक्शन या सबसेट्स लें अगर हम टा में से, तो उनका इंटरसेक्शन भी टा के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो जब ये तीनों एक्सियम्स फुलफ़िल कर रही हों किसी कलेक्शन के ऊपर, तो वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाती है सेट एक्स के ऊपर। और जो सारे के सारे सबसेट्स हम ले रहे होते हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं कलेक्शन के टा के जो टोपोलॉजी बना रही है, उन सारे सबसेट्स को हम ओपन सेट्स कहते हैं। एक्स इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस विद टोपोलॉजी टा। द सबसेट्स यू कंटेंट इन एक्स विद यू बिलोंग्स टू टा आर कॉल्ड ओपन सेट्स। यानी जितने भी सबसेट्स एक्स के टा में जाएंगे वो सारे ओपन सेट्स होंगे। विद दिस टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो ऊपर एक्सियम्स थी वो सारे जो हमने सबसेट्स या सब कलेक्शंस डिफाइन की थी वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। यानी फाई और एक्स दोनों ओपन होंगे क्योंकि वो टा के अंदर भी हैं और सबसेट्स भी हैं एक्स के। इसी तरह यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स इज़ ओपन, और इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स इज़ ओपन। तो ये सारे ओपन सबसेट्स की डेफिनेशन एग्जांपल्स आ गई। डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारी एक टर्म होती है। लेट एक्स बी अ सेट द कलेक्शन टा ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। यानी जो पावर सेट है हमारा एक्स का, वो एक टोपोलॉजी बनाता है एक्स के ऊपर। उस टोपोलॉजी का नेम डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इसी तरह ट्रिवियल टोपोलॉजी है। ट्रिवियल टोपोलॉजी में आता है कि फाई और एक्स हमारे जो दो सेट हैं, एक फाई है एक एक्स है, ये भी एक टोपोलॉजी बनाते हैं एक्स के ऊपर।
इन दोनों सेट्स से सिर्फ इन दोनों सेट्स को कंसिस्ट करने वाली जो कलेक्शन है वो हमारी ट्रिवियल टोपोलॉजी बनाती है। और फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेसिस क्या होती हैं? अगर एक्स फाइनाइट सेट हो तो टा जो है वो फाइनाइट टा उसके ऊपर टोपोलॉजी बना रही हो तो उसको फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे। इन केस व्हेन एक्स इज़ एम्प्टी, अगर एक्स एम्प्टी हो या सिंगलटन सेट हो तब डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारी जो यानी तमाम सबसेट्स वाली जो टोपोलॉजी है वो सिर्फ एक्स ही बनेगी। एंड दीज आर द ओनली टोपोलॉजी ऑन एक्स। टोपोलॉजिकल स्पेस की एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू ए बी, ए सेट है दो एलिमेंट्स का, उसके ऊपर हम टोपोलॉजीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की। जैसे फर्स्ट टोपोलॉजी है ट्रिवियल टोपोलॉजी, फाई और एक्स, ये तो हर एक सेट के अंदर ही होते हैं, मस्ट होती है ट्रिवियल टोपोलॉजी। इसी तरह डिस्क्रीट टोपोलॉजी मस्ट बनती होती है। सेकंड टोपोलॉजी क्या बनेगी? फाई ए एलिमेंट ए रखने वाला सेट और एक्स सेट, एक और फाई का यूनियन लें तो ए आता है, वो भी अंदर टा में है। और सेट फाई और एक्स का यूनियन लें तो वो भी एक्स है, तो वो भी सेट के अंदर टा के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन देखें तो फाई और ए का इंटरसेक्शन हमारा फाई आता है, वो भी मौजूद है हमारे पास। ए और एक्स का इंटरसेक्शन हमारा ए आता है, वो भी मौजूद है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल हो रही हैं, इसलिए हमारी ये जो टा कलेक्शन है ये एक टोपोलॉजी है। इसी तरह फाई बी और एक्स जो है वो भी एक टोपोलॉजी है। फिर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है जो कि सारे सबसेट्स को मिलके बन रही है। एक सबसेट एक्स है, एक सबसेट फाई है, एक एक्स है, फिर ए सबसेट है और बी सबसेट है। ये हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है सेट एक्स के ऊपर, सेट एक्स विद टू एलिमेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल थ्री एलिमेंट्स वाली देख लेते हैं। एक्स के अंदर थ्री एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इसके ऊपर टोपोलॉजीज़ काफ़ी सारी बन जाती हैं। कुछ टोपोलॉजीज़ यहाँ नोट डाउन की हैं मैंने, देखें। टा वन फाई और एक्स डिस्क्रीट ट्रिवियल टोपोलॉजी। टा टू फाई ए बी और एक्स, इसके ऊपर एग्जाम्स फॉलो करवाएं तो फाई और एक्स दोनों इसके अंदर हैं। फाई का और ए बी का यूनियन ए बी है, वो भी अंदर है। फाई का और ए बी का इंटरसेक्शन फाई है, वो भी है। इसी तरह ए बी और एक्स का इंटरसेक्शन ए भी आएगा, ए बी और सेट एक्स का इंटरसेक्शन ए भी आया और यूनियन एक्स आएगा। तो सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो रही हैं, इसलिए ये भी है कलेक्शन। इसी तरह नेक्स्ट टा थ्री टोपोलॉजी डिफाइन की है विद सेट्स फाई ए बी एंड एक्स सेट इटसेल्फ। अब फाई और एक्स इन टा फर्स्ट एग्जाम फुलफिल हो रही है, सेकंड एग्जाम यूनियन भी इसमें फुलफिल हो रहा है और इंटरसेक्शन भी फुलफिल हो रहा है। इसी तरह ये चेक कर लें टा फोर और टा फाइव। और कुछ कलेक्शंस ऐसी भी होती हैं जो टोपोलॉजीज़ नहीं होती, यानी जिसके अंदर फाई और एक्स नहीं होंगे वो टोपोलॉजी नहीं होगी। लाइक ये एग्जांपल देखें, ए सी ए बी सेट ए सी, ये सारे सेट्स इनमें फाई भी नहीं है, एम्प्टी सेट भी नहीं है और एक्स भी नहीं है, इसलिए यह टोपोलॉजी नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखें कि फाई सेट है हमारा, सेट ए है, सेट बी है और सेट एक्स इटसेल्फ है। अब अगर हम यूनियन फाइंड करना चाहें ए और बी का यूनियन, सिंगलटन जो सेट्स हैं ए सेट ए और सेट बी वाला, उस इन दोनों का यूनियन ए बी आता है जो कि इसके अंदर नहीं है, तो ये यूनियन के अंडर क्लोज नहीं हो आ रही कलेक्शन, इसलिए हमारी ये टोपोलॉजी नहीं है। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखें, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें ए बी और ए सी सेट्स का, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आएगा? सेट ए आएगा विद सिंगलटन एलिमेंट ए, तो वो हमारा यहाँ नहीं आ रहा, इसलिए ये भी क्लोज नहीं है अंडर इंटरसेक्शन, तो इसलिए टोपोलॉजी नहीं आ रही। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, finite complement topology. X be a set, let f be the collection of all subset u of x such that x minus u is either finite or is all of x. हमारी x के ऊपर ऐसी टोपोलॉजी हमने डिफ़ाइन करनी है कि जितने भी सारे सबसेट्स हैं x के, उनका जो कम्प्लीमेंट आए वो या तो फाइनाइट आए और या फिर x के इक्वल आए, तब हमारी ये जो टोपोलॉजी इसके ऊपर डिफ़ाइन होती है वो फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी आती है। इसके ऊपर अगर इसको देखना हो कि ये टोपोलॉजी कैसे है तो एक्सियम्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एक्सियम हमारी है तो एक्स और फाई अंदर होने चाहिए, वो कैसे हैं? अगर हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट लें, एक्स माइनस एक्स करें तो वो फाइनाइट आता है, और अगर एक्स माइनस फाई करें, एक्स का चेक करना था कॉम्प्लीमेंट, वो एक्स माइनस एक्स चेक किया। फाई का कॉम्प्लीमेंट चेक करना था तो एक्स माइनस फाई, वो एक्स आता है। तो ये दोनों के दोनों अंदर टोपोलॉजी में है, यानी कलेक्शन के अंदर हैं, इसलिए फर्स्ट एग्जाम फुलफिल हो रही है। सेकंड एग्जाम हमारी यूनियन की है।
Let UA is an index family of non-empty subsets of X. non-empty subsets ले लिए हैं X के और वो टाइप से बिलोंग कर रहे हैं। जब टाइप से बिलोंग करेंगे तो इट मीन्स उनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होगा सारे सबसेट्स का। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम इसके यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको फाइनाइट देखेंगे। अगर वो फाइनाइट आ गया तो वो कलेक्शन टार से बिलोंग करेगा। इसको देखने के लिए यूनियन यू अल्फ़ा बिलोंग्स टू टाइप है, हम देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस यूनियन ऑफ यू अल्फ़ा, ये इक्वल होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है यूनियन की। जब आप इसको ओवरऑल पे अप्लाई करोगे तो एक्स माइनस यू अल्फ़ा इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस यू अल्फ़ाज आ जाएगा। अब हमने देखा बाय डेफिनेशन एक्स माइनस यू अल्फ़ा जो है वो फाइनाइट है। जब एक्स माइनस यू अल्फ़ा फाइनाइट है तो इसका तमाम का इंटरसेक्शन जो है वो भी फाइनाइट होगा। इसलिए हमारा जो यूनियन वाली प्रॉपर्टी है एक्स माइनस यूनियन यू अल्फ़ा वो फाइनाइट आ गया है। वो फाइनाइट है तो इट मीन्स यूनियन ऑफ यू अल्फ़ा इज़ इन टाइप। सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर फाइनाइट हमने सबसेट्स लेने हैं, फाइनाइट कलेक्शन लेनी है सबसेट्स की, वो U1 से UN तक हमने फाइनाइट कलेक्शन ले ली टाइप से। अब हमने शो करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ UI जो है वो टाइप के अंदर है। इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो इक्वल आया यूनियन ऑफ एक्स माइनस यू आईज। एक्स माइनस यू आईज क्या है, यू आई जब टा में था तो इट मीन्स यू आई का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, तो एक्स माइनस यू आई फाइनाइट है। जब फाइनाइट सेट्स का यूनियन लेंगे तो वो भी फाइनाइट ही आएगा, इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है। तो हमारी जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट कलेक्शन ली थी फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट वाले सेट्स की, वो सारी टोपोलॉजी बनाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज। Let tie and type be two topologies on the same set X. We say that tie is coarser than tie dash, or equivalently that tie dash is finer than tie if tie is properly contained in tie dash. इट मीन्स जैसे हम सबसेट की भी डेफिनेशन लेते थे, अब यहाँ कोर्सर और फाइनर के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। जो प्रॉपरली जो टोपोलॉजी प्रॉपरली कंटेन करेगी दूसरी टोपोलॉजी को वो फाइनर होगी, और जो कंटेन करेगी दूसरी के अंदर वो कोर्सर होगी। दिस मीन्स दैट ईच सबसेट यू कंटेंट इन एक्स दैट इज़ ओपन इन टा इज़ आल्सो ओपन इन टा डैश, यानी जो कोर्सर वाली टोपोलॉजी में ओपन होगा सेट वो फाइनर वाली टोपोलॉजी में भी ओपन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोर्सर और फाइनर टोपोलॉजीज़ की। द ट्रिवियल टोपोलॉजी इज़ कोर्सर दैन एनी अदर टोपोलॉजी एंड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़ फाइनर दैन एनी अदर टोपोलॉजी। ट्रिवियल टोपोलॉजी क्या है, हमारे पास फाई और एक्स है। फाई और एक्स जो है वो हर टोपोलॉजी के अंदर, आपने देखा एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, तो हर टोपोलॉजी के अंदर फाई और एक्स लाजमी होता है। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी हमारी पावर सेट वाली, जिसके अंदर सारे के सारे सब सेट्स आते हैं। तो सारी की सारी जो कलेक्शन जितनी भी टा वाली आती हैं वो पावर सेट में होती हैं। पावर सेट में से ही हमने सब सेट्स चूज़ किए हुए होते हैं। तो पावर सेट वाली जो टोपोलॉजी है वो फाइनर है, और ट्रिवियल टोपोलॉजी हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइनर है और ट्रिवियल टोपोलॉजी कोर्सर है हर टोपोलॉजी से। जब हम इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, एक्स इनफाइनाइट सेट हो तो उसके ऊपर जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी हमने टर्म को फाइनाइट लिखी है वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के लिए लिखी है, स्ट्रिक्टली कोर्सर होती है दैन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी वो बिल्कुल भी उसका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा होता। क्यों? फॉर एग्जांपल इन दिस केस ईच फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट एफ कंटेनिंग एक्स इज ओपन इन द डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी जो भी हम फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो ओपन होता है, यानी उसके अंदर बिलोंग कर रहा होता है, लेकिन वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी की डेफिनेशन हमें कहती है कि एफ़ का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको फाइनाइट होना चाहिए। एफ़ का कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस एफ़ फाइनाइट अगर हो जाए तो फिर तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी, हमने तो एक्स इनफाइनाइट लिया हुआ था। तो इसलिए हमारी ये चीज़ जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है वो स्ट्रिक्टली कोर्सर होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी से। नेक्स्ट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। मीट्रिक स्पेसिस क्या होती हैं? मीट्रिक ऑन अ सेट एक्स इज़ अ फंक्शन डी, असल में डी इज सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यानी ये इस सेट एक्स से एक्स क्रॉस एक्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चलता है और रियल नंबर्स में जाता है।
एक्चुअली ये डिस्टेंस फंक्शन है, लाइक हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो हम उन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। सेकंड में से फर्स्ट और फर्स्ट में से सेकंड पॉइंट माइनस कर दें तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। और डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम ये फर्स्ट एग्जाम देखें, डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमेशा ये नॉन नेगेटिव होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। और इसी तरह डिस्टेंस हमारा ज़ीरो कब होता है, जब हमारा फर्स्ट इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम चलें और फाइनल पॉइंट हमारा सेम हो तो हमारा डिस्टेंस ज़ीरो होता है। एक्स इक्वल्स टू वाई होगा तभी डिस्टेंस ज़ीरो होगा। अगर डिस्टेंस ज़ीरो हो तो इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ सेकेंड एक्सियम है। थर्ड एक्सियम हमारी सिमेट्री वाली एक्सियम है, इसको बोलते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है डी ऑफ वाई एक्स। चाहे आप एक्स से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाएं, डिस्टेंस एक्स से वाई तक फाइंड करें या वाई से एक्स तक फाइंड करें, आपका डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। जैसे आप अपने घर से यूनिवर्सिटी तक जाते हैं तो आप जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस जाएं तो आपका डिस्टेंस तो सेम है ना, चाहे उधर से उधर कैलकुलेट करें या उधर से उधर कैलकुलेट करें। फोर्थ एक्सियम हमारी है डी ऑफ एक्स वाई is less than equal to d of x z plus d of z y for all x y z belongs to x। ये इसका मतलब है कि अगर आप सीधे नहीं जा रहे, कहीं दरमियान में एक और पॉइंट से गुजरते हुए जा रहे हैं तो जो हमारा सीधे जाने वाला डिस्टेंस है वो कम होगा या बराबर होगा। सेपरेटली दो हिस्सों में डिस्टेंस को डिवाइड करके अगर जाएं तो इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। इस तरह से जो मीट्रिक डिफाइन की हुई है, मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज़ अ सेट विद द चूजन मीट्रिक डी, ये जो हमने मीट्रिक चूज़ करेंगे जो भी जिस फॉर्म की भी हो उसको फिर मीट्रिक स्पेस बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल लाइन आर ले लें, उसके ऊपर मीट्रिक स्पेस जो है वो डिस्टेंस फंक्शन से डिफाइन की जाती है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे एक्स माइनस वाई कर लें चाहे वाई माइनस एक्स कर लें। इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आप अप्लाई करें तो सिंपली अप्लाई हो जाती हैं, ईजीली सारी चारों की चारों एग्जाम्स फुलफ़िल हो जाती हैं। जनरली अगर हम लिखें तो एक्स इक्वल्स टू आर एन इज़ अ मीट्रिक स्पेस विद अ यूक्लिडियन डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास एक्स जो है वो एन टू प्लस की फॉर्म में हो और वाई भी एन टू प्लस की फॉर्म में, तो ये इसके लिए फार्मूला है डिस्टेंस का, वाई वन माइनस एक्स वन स्केयर सो ऑन वाई एन माइनस एक्स एन स्केयर और होल का स्केयर रूट फाइंड करें तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। इसको यूक्लिडियन स्पेस आर एन भी बोलते हैं मीट्रिक स्पेस के लिए।